टू शॉर्ट है जस्ट बिकॉज मैं ज़्यादा जल्दी इसको कंप्लीट नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा टाइम होने की वजह से मुझे वीडियो जल्दी अपलोड करना है, इसलिए मैं इसे 2 शॉर्ट्स में बना रही हूँ। एंड काफ़ी रोमांटिक की डिमांड आ रही थी तो मैंने रोमांटिक बनाने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। जिन लोगों का रिक्वेस्ट मुझे मिला है उनका नाम मैं शो कर रही हूँ। एंड जैसा रिस्पॉन्स होगा स्टोरी का वैसे ही मैं इसके सेकेंड पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Because you are not moving your lips as my speed as I want. तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं करोगे तो मैं ही करूँगा। जाओ, मुझे नहीं करना कोई किस मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूँगा? कुकी, हिम्मत भी मत करना, समझ गई? और तुम्हें हुआ क्या है? आज तुम ऐसे किस क्यों नहीं कर रही जैसे रोज करती हो? मैं जैसे चाहता हूँ वैसे किस करो ना। मुझे अपनी बीवी के लिप्स को फील करना है, समझ गई तुम? इसलिए नखरे मत करो और जैसा मैं कर रहा हूँ करने दो। तुम्हारे लिप्स कितने सॉफ्ट है ना। फिर जंगकुक और पैशन के साथ जिमिन को किस करने लगते हैं। कुकी प्लीज, बेबी डोंट मूव, otherwise today is not good for you. जिमिन, I love you. बेबी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, चाहे मैं तुम्हें कितना भी परेशान करूं। मुझसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस कुकी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। थैंक यू लव, थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you जिमिन, I love you so much. प्लीज कभी मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज। प्लीज डोंट क्राई कुकी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली और कभी भी। और तुम लिटिल क्राई बॉय, मैं लिटिल क्राई बॉय से शादी नहीं करूंगी, समझ गए तुम? क्या कहा तुमने मुझे? क्राई बॉय? अच्छा, तो तुम क्राई बॉय से नहीं करोगी ना? ठीक है, चलो मैं तुम्हें मैन से मिलवाता हूँ, बिग मैन जॉन जंगकुक से। अब तक तुमने कुक को देखा है ना, मैं तुम्हें आज जॉन जंगकुक से मिलवाता हूँ। तब तुम कहना कि तुम्हें बॉय पसंद आया है या मैन। लेट्स गो टू द रूम। कुकी प्लीज प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज मुझे नीचे उतारो। मैं तो मजाक कर रही थी ना, तुम थोड़ी ना क्राई बॉय हो, तुम तो बिग बॉय हो। प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगी। प्लीज मुझे जाने दो ना। सॉरी, प्लीज। सॉरी बेबी गर्ल, बट इट्स टू लेट। तुमने ऑलरेडी इस जॉन जंगकुक को जगा दिया है। तुम्हें लिटिल क्राई बॉय नहीं चाहिए था ना, तब तुम मिलो द ग्रेट जॉन जंगकुक से। अब मैं जैसा करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो, क्योंकि मैं बैक स्टेप नहीं ले सकता। तो बी रेडी फॉर। प्लीज कुक, आई एम सॉरी ना, आई एम बेगिंग यू, प्लीज मत जाने दो ना मुझे, प्लीज। नो बेबी, बेग तो तुम किसी और चीज के लिए करोगी, वो भी बेड पे। तो चले स्टार्ट करते हैं। नो प्लीज कुक, अब मैं क्या करूं? हे गाइस, सॉरी फॉर नॉइस, पर मेरे यहाँ जोरों से बारिश हो रही है और आप लोग तो जानते हो जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उस दिन
सुबह एडिटिंग भी करती हूँ और वॉइस ओवर भी, इसलिए बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा एंड वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। I'm a la 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 loner. La 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 कोई फायदा नहीं Every है। time I try So, to are you ready? fit in, it ends up in misery. Yeah, socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit. Don't go with the cool kids. It's all overrated. No, I never missed it. I was born a misfit. Don't go with the प्लीज़, आई एम सॉरी ना, मान जाओ प्लीज़। नहीं बेबी, तुमने मुझे टेस्ट क्यों किया? अब पनिशमेंट के लिए रेडी रहो। la 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 loner. La 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 loner. I'm an outlaw in this world. I'm solo dancing on your body, crazy on my own, but all in. बेबी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? बताओ मुझे। आई एम सॉरी बेबी, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आई एम रियली सॉरी। तुम यू डेविल, यू मॉन्स्टर, तुम मुझसे बात मत करो। मैंने तुम्हें कितना मना किया, पर तुम नहीं माने और मेरी क्या हाल कर दी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझसे बात मत करना। हटो यहाँ से, मेरे सामने से। बट बेबी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम भी यही चाहती थी ना? प्लीज़ डोंट लाई। बताओ, क्या तुम ये नहीं चाहती थी? नहीं, मैं नहीं चाहती थी। ओके, आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं करूँगा। आफ्टर मैरिज भी नहीं करूँगा। आप खुश? कैसे नहीं करोगे? मार डालूंगी। मुझे मेरा कुकी हमेशा चाहिए। तुमने भी कहा ना, इसलिए। और तुम तो जानती हो, मैं जब भी तुम्हारे क्लोज आता हूँ मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। तो मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता हूँ ना, इसलिए मैं फ्यूचर में ऐसा करूँगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं करूँगा। बट मुझे तो अपने कुकी का ये साइड बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। क्या सच में? तो एक राउंड और हो जाए बेबी। कुक, अगर तुमने अभी और कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं आई स्वेयर तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, वो भी अपने हाथों से। समझ गए तुम? दूर हटो मुझसे। ओके ओके, कुछ नहीं करता हूँ, इधर आओ तुम। आप बताओ, क्या तुमने मेरे बारे में अंकल आंटी से बात की? क्या कहा उन्होंने? क्या वो मान गए? हाँ, वो लोग तुमसे मिलने के लिए मान गए हैं। गेस व्हाट, उन्होंने कल तुम्हें बुलाया है मिलने के लिए। को मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोग मान गए हैं। आई होप कि मैं अंकल आंटी को कन्विंस कर लूँ। डोंट वरी कुक, तुम्हें देखकर कोई भी मान जाएगा। और अगर फिर भी वो लोग ना माने ना तो तुम उन्हें अपनी बनी स्माइल दिखा देना, फिर तो वो पक्का मान जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी बनी स्माइल देखकर कोई तुम्हें मना कर ही नहीं सकता। तुम इतने प्यारे, इतने इनोसेंट हो। हाँ, कुछ टाइम के लिए डेविल बन जाते हो, पर बहुत प्यारे हो। बट मेरी बेबी को मेरा ये डेविल साइड बहुत पसंद है। आई होप लव कि कल सब कुछ अच्छा हो। मॉम, डैड, कुक आता ही होगा। क्या आप लोग रेडी हुए या नहीं? आप लोग को कितना टाइम लगने वाला है? हाँ प्रिंसेस, आई एम रेडी।
यू जस्ट आस्क योर मॉम। मैं तो कब से रेडी होकर वेट कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो रेडी प्रिंसेस। थैंक यू सो मच मॉम डैड, मेरी बात मानने के लिए और खुद से मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी कि आप लोग मेरे पेरेंट्स हैं। हम अपने प्रिंसेस को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रिंसेस हमेशा खुश रहे। जैसे हमने अपने प्रिंसेस को हमेशा खुश रखा है, ऐसे उसका पार्टनर भी उसे हमेशा खुश रखे। यस मॉम डैड, मैं कुक के साथ बहुत खुश रहूँगी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। लगता है कुक आ गया। ओके मॉम डैड, मैं जा रही हूँ डोर ओपन करने। प्लीज़ आप लोग जल्दी से नीचे आ जाइएगा, ज़्यादा वेट मत करिएगा वरना कुक को कैसा लगेगा। ओके मैं जा रही हूँ। ओके प्रिंसेस, हम लोग आते हैं। आर्यन, क्या आप सच में इस रिश्ते के लिए खुश हैं? आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस रिश्ते से? ये तो उससे मिलने के बाद ही डिसाइड होगा जी। मैं ये सब अपनी प्रिंसेस की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ। जैसे आज तक मैंने उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी है, वैसे ही मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं मान गया उससे मिलने के लिए। देखते हैं। ओके चले चलते हैं। वो दोनों हम लोग का वेट कर रहे होंगे, इसलिए हमें नीचे जाना चाहिए। हाँ जी चलो। कुक, तुम आ गए। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम आ गए। यस लव, मैं आ गया। मैं लेट तो नहीं हूँ ना? और अंकल आंटी कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? बोलो ना। कुक रिलैक्स, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और प्लीज इतना नर्वस मत हो, मॉम डैड से ही मिलना है। बी रिलैक्स। जी को आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि नामजिन साथ में वहाँ आते हैं। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो, आओ बैठो। जी अंकल। तो जंकुक, बताओ बेटा तुम्हें क्या बात करनी है? हमारे प्रिंसेस ने बताया तुम्हें हमारी प्रिंसेस से शादी करनी है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। क्या ये सब सच है? क्या तुम सच में हमारी प्रिंसेस से शादी करना चाहते हो? जी अंकल, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा नाम जॉन जंकुक है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक सिविल सर्वेंट है और मॉम हाउस वाइफ है। मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ अंकल। बिलीव मी, मैं उससे दुनिया की सारी खुशी दूंगा। मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। ओह, तो तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है कि तुम हमारी प्रिंसेस को कैसे रखोगे? अंकल, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, फिर मैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर लूँगा और जिमिन को हर खुशी देने की कोशिश करूँगा अंकल। बिलीव मी, मैं जिमिन को बहुत खुश रखूँगा, बहुत ही ज़्यादा। डोंट माइंड बेटा, बट डू यू थिंक you can do this easily? Because we are nursing our Jimin like a princess always. I know auntie, but I do my best. When I own a good amount of money, then I will also start my little small business. Business is not easy, young boy. It takes a good amount of time, and as I can see, you don't have much time to prove yourself. So how can you do this? Believe me uncle, I'm doing very hard work. जब जिमिन मेरे पास होगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसकी खुशी के लिए हर चीज़ करूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े, पर मैं करूँगा। मॉम प्लीज़ डैड को रोकिए ना। देखिए ना, जंकुक नर्वस हो रहा है। प्लीज़ कहिए ना कि डैड जंकुक से ऐसे बात ना करे। प्लीज़ मॉम। ओके प्रिंसेस, बट यू डोंट टेक स्ट्रेस। मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। बट जंकुक, तभी जीन टेबल के नीचे से आरम के हाथ पे हाथ रख के उन्हें रोक देती है।
Okay, Jungkook, we are ready for this marriage, but I have one condition. Sure, auntie, I accept your all condition. Just tell me. First, listen carefully. You complete your graduation and find any job or whatever you want, start your business. Then we will ready for your marriage, okay? I hope, Jungkook, you have no any problem to this condition. Mom, Dad, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? Don't interrupt, princess, between endless talks. I'm sorry, mom. देखो बेटा, प्लीज हमें गलत मत समझना, पर हमने अपनी जिमिन को हमेशा एक प्रिंसेस की तरह ही रखा है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि तुम भी उसे एक प्रिंसेस की तरह ही रखो। जैसे आज तक हमने उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तुम भी उसे वैसी लाइफस्टाइल दो जो हमने उसे दी है। या आंटी, मैं समझता हूँ, ठीक है, मैं जिमिन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। जो आप लोग कहेंगे मैं हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं जिमिन से इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जो आपने कहा मैं वो सब करूँगा। देन देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस रिश्ते से। थैंक यू मॉम, डैड, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और जंगकुक का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो एक अब्रॉड की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसके लिए उन्हें जाना होता है वहाँ पे, और जाने से पहले वो जिमिन से एक बार मिलने के लिए जाते हैं। कुक, तुम चले जाओगे तो मैं कैसे यहाँ रहूँगी? कुक, प्लीज़ डोंट गो, तुम यहीं पे कुछ करो ना, प्लीज़ मत जाओ ना मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूँगी? प्लीज़ कुक, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ लव, पर मैं क्या करूँ, मुझे जाना ही होगा। जो मैंने अंकल आंटी से कहा है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पे रहकर मैं उतना अर्न नहीं कर पाऊँगा जिससे मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। तुम्हें कुछ दिन ऐसे ही रहना होगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आई मिस यू टू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, पर को मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूँगी? प्लीज़ डोंट गो कुक, प्लीज़ डोंट वरी लव, मैं इतनी प्यारी प्यारी यादें आज रात बना कर जाऊँगा जो हमारा सहारा बने इतने टाइम के लिए। नाउ कम ऑन माय लव, इधर आओ मेरे पास, आज मैं अपने लव को लव करना चाहता हूँ। Get up, baby. Now take off your clothes. I want to see you. मैं तुम्हें इन आँखों में हर तरीके से बसा लेना चाहता हूँ। चलो अब जल्दी से मेरी बात मानो, जैसे मैंने कहा वैसा करो। चलो, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? पर कुक, ये ओके, आई अंडरस्टैंड। Let me help you. Today I'm your daddy and I want my right on you, baby. So don't waste my time. Come on. I just want you. I just want you badly. Please don't say no. But कुक, मुझे डर लग रहा है। प्लीज रुक जाओ ना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारे डर दूर करने में। कम ऑन कुक, कुक। प्लीज कुक, रुक जाओ ना, प्लीज प्लीज बेबी, प्लीज डोंट से नो।
चले जाते हैं और ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं और जंगकुक का धीरे धीरे कोई कॉल मैसेज नहीं आता है और जिमिन का वेट करती है। मॉम डैड आप लोग संभल कर आइएगा, वेदर इज नॉट वेल। हाँ प्रिंसेस, हम लोग रास्ते में ही हैं, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। क्या हुआ आरम, क्या कह रही थी हमारी प्रिंसेस? यही कि वो हम लोग का वेट कर रही है। जिन, आई लव यू टू आरम, आई एम वेरी हैप्पी। जिन सामने देखो। ओह शिट। डैड, ये मॉम को क्या हो गया डैड? डोंट वरी प्रिंसेस, डोंट क्राई, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं हुआ है। वो तुम्हें ऐसे देखेंगी तो उन्हें कितना पेन होगा। प्लीज डोंट क्राई, तुम जानते हो ना तुम्हारा मॉम तुमसे कितना प्यार करती है। यस, आई एम स्ट्रॉन्गर। जिमिन, Jin, are you alright? You know how much I scared you would be happy. Then what I will do? I'm very scared. Aaron, don't think so much. Look, I'm absolutely fine. This is like a little injury. I will find soon from this easily. But I want to tell you one thing. Please, listen carefully. Tell me, Jin, what you want to tell me. मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम कहना चाहती हो, बोलो। आरएम, प्लीज फिक्स माय जिमिन मैरिज विद किम त्याग, द किम कॉर्पोरेशन सीईओ। मैं और कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ। आज मैं कितना डर गई थी जब हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ। मुझे एक पल के लिए लगा कि हमारी जिमिन का क्या होगा। मॉम, व्हाट आर यू सेइंग? लिसन टू मी प्रिंसेस, प्लीज मेरी बात मानो। हम लोग ये तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। भले ही आज ये छोटा एक्सीडेंट था, लेकिन कल को अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हमने तुम्हारी बात मानी थी ना, जंगकुक को 1 साल दिया था ना। अब तुम हमारी बात मानो और तुम किम त्याग से शादी कर लो प्रिंसेस, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम तुम्हें और किसी रिस्क में नहीं देखना चाहते हैं, हम तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं प्रिंसेस। मॉम, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आप दोनों को कुछ नहीं होगा, आप लोग हमेशा मेरे पास रहोगे और जंगकुक वो आने ही वाला है। मॉम, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है बेटा, जंगकुक गुड बॉय है, बट हम तुम्हें किसी तरह से सर्वाइव करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए तुम इस शादी के लिए रेडी हो जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। हमारी बात मानो। बट मॉम said, how could you do this to me? What about my cookie? जिमिन, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तुम्हें ये शादी करनी होगी। अगर तुम अपने पेरेंट्स से प्यार करती हो तो तुम्हें ये करना होगा। मॉम, ये अब क्या कह रही है? प्लीज ऐसा मत कहिए मॉम, प्लीज। यस प्रिंसेस, बिजनेस करना सबके पास की बात नहीं है। यहाँ हर रोज कितने बिजनेस स्टार्ट होते हैं और कितने क्लोज होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमिन बहुत रोती हैं, पर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और कुछ महीने बाद जिमिन की शादी हो जाती है।
सॉरी कुकी, प्लीज मुझे माफ कर देना, अपने जीवन को माफ कर देना, पर मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आई होप कि तुम मेरी मजबूरी समझो और मुझे एक दिन माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं माफ करोगे, बट आई एम सॉरी। त्यांग, प्लीज हमारे प्रिंसेस का हमेशा ख्याल रखना। डोंट वरी अंकल आंटी, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। आई होप तुम ठीक हो। या जिमिन, ऊपर से राइट रूम हमारा होगा। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ओके, तुम रूम में जाओ, जाके चेंज कर लो। मैं अभी आया, मुझे थोड़ा काम है। ओके, बाय। जल्दी से उठ के ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। फिर जिमिन जल्दी से रेडी होकर किचन में जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ये अभी तक जगी क्यों नहीं? क्या मैं इन्हें जगाने जाऊँ? ये सोते वक्त कितने क्यूट लगते हैं। जिमिन गाय को ऐसे देख ही रहे होते हैं कि गाय जग जाते हैं। जिमिन, तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, आप नीचे नहीं आए तो मैं आपको जगाने चली आई। सो आप जल्दी से रेडी होकर आ जाइए नीचे। जिमिन, रुको, सुनो एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? जिमिन, प्लीज़ डोंट माइंड, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें ये वाइफ की ड्यूटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस रिश्ते को नहीं मानता हूँ। ये शादी मैंने अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर की है। आई होप कि तुम समझ सकती हो, इसलिए तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मुझे समझने की कोशिश करना। कोई बात नहीं, पर क्या हम लोग फ्रेंड भी नहीं रह सकते हैं? फ्रेंड? हाँ, क्यों नहीं, हम लोग फ्रेंड रह सकते हैं। वैसे भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप मंजूर है। ओके, नाउ वी आर बेस्ट फ्रेंड। ओके देन, मैं अपने फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और टेबल पे लगाती हूँ। आप जल्दी से नीचे आ जाइए शावर लेके।
ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड फॉर मेकिंग दिस। क्या मेरी किस्मत है, जिसे मैंने इतना चाहा वो मुझसे दूर चला गया, मुझे छोड़कर। और जिससे मेरी शादी हुई वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। पर फिर भी मैं इस रिश्ते को पूरी तरह निभाऊंगी। जैसा त्यांग चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब त्यांग ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मेरा पास्ट है और त्यांग मेरा प्रेजेंट, और मैं अपने प्रेजेंट में ही जीऊंगी। आई एम सॉरी कुकी, यही हम दोनों के लिए सही होगा। तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, तुम जहाँ भी हो हमेशा खुश रहना। सच में जिमिन बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बना है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ तुम मेरी वजह से परेशान मत होना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ना ही इस रिश्ते की टेंशन लेना। टेक योर टाइम, तब तक हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। आओ अब तुम भी ब्रेकफास्ट साथ में कर लो। तुम बाद में ब्रेकफास्ट करोगे ये मुझे पसंद नहीं है। चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, ओके बाय। आप कितने अच्छे हैं, आपकी सोच कितनी अच्छी है। आज के समय में आप जैसे सोच वाला पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके जिमिन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा और शाम को ड्राइवर को मैं भेज दूंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। तुम रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में निकलते हैं। तुम्हें कॉलेज छोड़ते हुए मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ओके, गिव मी 5 मिनट्स, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? शादी के बाद पहली बार ताई के साथ मैं बाहर जा रही हूँ। जिमिन, क्या तुम रेडी हो? क्या अब हम लोग चले कॉलेज के लिए? हाँ, मैं रेडी हूँ, चलते हैं। लो, तुम्हारा कॉलेज आ गया। ओके, तुम अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। शाम को मिलते हैं और मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। ओके बाय। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। शाम को मिलते हैं, बाय, टेक केयर। जिमिन, जिमिन कहाँ हो? मैं यहाँ थी, क्या हुआ? ये छोटा सा क्यूट सा फ्लावर मेरी क्यूट सी फ्रेंड के लिए लो। ये कितना ब्यूटीफुल है, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल। क्या ये मेरे लिए है? क्या यहाँ कोई और है? ऑफ कोर्स, यहाँ तुम और मैं हूँ, और मैं लेकर आया हूँ तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँगा ना। तुम भी गजब के सवाल करती हो। अच्छा लो इसे, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ, फिर हम लोग बाहर चलेंगे। ओके, एंड नो मोर क्वेश्चन, जल्दी से जाओ। क्या हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम लोग आज डिनर करने के लिए बाहर जाएंगे। वैसे भी तुम कहीं बाहर नहीं गई हो ना घूमने, इसलिए अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, और मैं भी जल्दी से शावर ले लेता हूँ। ओके, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। आई होप कि लड़की रेडी हो गई हो, बहुत टाइम लेती है। जिमिन, जिमिन, क्या तुम रेडी हो? जिमिन, क्या तुम रेडी हो?
हम लोग चले? मैं रेडी हूँ, चलिए। क्या बात है, तुम बहुत स्माइल कर रही हो, कोई बात है क्या? नहीं, मुझे तो लग रहा है तुम मुझे शेयर कर सकती हो। बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है। ओके। अच्छा बताओ, तुम क्या खाओगी? तुम खुद ऑर्डर करोगी या मैं तुम्हारी तरफ से ऑर्डर कर दूं? बोलो। पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, और आप जो ऑर्डर करेंगे मैं भी वो खा लूँगी। ओके, हेलो मैम, हेलो सर। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज यमीन, मुझे आज मत रोको प्लीज। मैंने कितना दिन तुम्हारा वेट किया है, प्लीज। ओके। प्लीज लो, नो यमीन, प्लीज। मुझसे रुका नहीं जाएगा। I love you, Jimin. मैं आज अपना पूरा हक तुम पे जाहिर करना चाहता हूँ। क्या तुम रेडी हो? ये कैसा सपना था? ये मैं क्या सोच रही थी? मुझे वी से बात करनी होगी, मुझे उन्हें अपनी फीलिंग बतानी होगी। ऐसे ही देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं और विमेन और भी क्लोज आ जाते हैं और उनकी फ्रेंडशिप और भी स्ट्रांग हो जाती है। मैं आ रहा हूँ कोरिया, माय लव। आई लव यू सो मच। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम नहीं जानती मैंने खुद को कैसे रोका। मैंने तुम्हें हर दिन बहुत मिस किया। इस दिन का मैंने कितना इंतजार किया है। फाइनली वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हारे पास लौटूंगा और तुम्हें फिर से पालूंगा। आई एम सो हैप्पी। हेलो, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम है ना, अगर ये तुम्हारी बात झूठी निकली तो फिर तुम जिंदा नहीं रहोगे कल का सूरज देखने के लिए। मुझे मालूम है सर, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा कहा हुआ हर एक शब्द सच है, ये सच है। प्लीज आप इसे मान लीजिए। नहीं जिमी, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारी वजह से इतना दूर तुमसे रहा, इसलिए कि तुम किसी और से शादी कर लो। नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया जिमी। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? पर तुम ये मत सोचना कि प्यार में हारे हुए आशिक की तरह मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करने वाला हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब तुम मेरा रियल फेस देखोगी तो जान जाओगे जो अपने दुश्मनों को कभी नहीं माफ करता। मोची, मोची, कहाँ मोची? आई थी? क्या हुआ? बताइए, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या कोई डील क्रैक कर लिया आपने या फिर कोई और प्रोजेक्ट साइन किया है? क्या बात है, बहुत खुश है, बताइए ना। यस मोची, ये किसी डील क्रैक होने से ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि
मेरा दोस्त आ रहा है कोरिया, और वो भी इतने दिनों बाद। मालूम है, कहने को तो उससे मेरी दोस्ती कुछ महीने पहले ही हुई, पर उससे मेरी दोस्ती इतनी गहरी हुई है कि जैसे लगता है कि वो मेरा बचपन का दोस्त हो। मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, लगता है कुछ ज़्यादा ही खास फ्रेंड है आपके। अब तो मिलना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यस मोची, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ हिम व्हेन आई एम नॉट एट होम। तुम उनका ख्याल रखना, उसे अपने दोस्त की तरह ही रखना। ये आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है थे, आपके खास फ्रेंड है तो वो मेरे लिए भी खास है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी। वैसे वो कब आ रहे हैं, आपने बताया नहीं? वो आज रात को ही आ रहा है। वो अब से हमारे साथ ही यहाँ रहेगा कुछ दिनों तक, ओके? क्योंकि अभी उसे एक न्यू अपार्टमेंट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसे ऑफ़र किया। मोची, क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बिना पूछे उसे यहाँ रहने के लिए बोल दिया। ये तुम्हारा भी तो घर है। उसे इनवाइट करने से पहले मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मुझे अपने से ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें बताया भी नहीं। आई एम सॉरी मोची। प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप और मैं अलग थोड़े ना हैं। आपने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा लिया। मैं भी आपकी जगह होती तो यही करती। सो प्लीज़ डोंट बी सैड। आई एम वेरी लकी कि तुम जैसी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड मुझे मिली। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें एज अ पार्टनर और एज अ फ्रेंड पाके। थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ आपकी फ्रेंड नहीं थे, आपकी वाइफ भी बनना है। मैंने बहुत वेट कर लिया, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। अब मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। मैं जानती हूँ आपने कभी अपना हक मुझ पर नहीं जताने की कोशिश की है, क्योंकि आप मुझसे टाइम देना चाहते थे, बट और नहीं। आप जैसा पार्टनर बहुत किस्मत से मिलता है मिलती, और मैं आपको खोना नहीं चाहती किसी भी कीमत पे। तो बताइए, आपके फ्रेंड कब आ रहे हैं और उनको खाने में क्या क्या पसंद है? वो सारी चीज़ें बताइए, मैं बना देती हूँ जल्दी से। अरे नहीं मोची, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। कोई बात नहीं थे, मैं मैनेज कर लूँगी। बस आप बता दीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। आपके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी थे, जो भी करना हो मैं सब करूँगी। फिर भी जिमिन को सारी फेवरेट डिशेस बताने लगते हैं। ये तो सारी डिशेस। मोची, मोची, क्या हुआ? कहाँ खो गई? बोलो। हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी पसंद एक जैसी हो सकती है। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो बीत गया है सो बीत गया है। मुझे अपने प्रेजेंट में ध्यान देना चाहिए, यही सही होगा। हाँ। फिर जिमिन खाना बनाने के प्रिपरेशन में लग जाती हैं और वे बाकी के अरेंजमेंट देखने लगते हैं ताकि उनके फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे फूड रेडी हो जाने के बाद जिमिन उसे टेबल पे रख रही होती हैं। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे उसे ज़रूर तुम्हारा बनाया हुआ डिनर पसंद आएगा। ओके, जाओ तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, वो आता ही होगा। तुम जल्दी से चेंज कर लो, फिर नीचे आ जाओ। ओके, मैं 15 मिनट में आती हूँ।
और मैं इसे प्यार से मोची बुलाता हूँ। और मोची, ये है जॉन जंगकुक, मेरा दोस्त, और मेरे न्यू प्रोजेक्ट में हम दोनों साथ में ही काम करने वाले हैं। हेलो मोची। क्या कहा आपने? इफ यू डोंट माइंड देन। अरे कैसे बात कर रहे हो कुक? हेलो। हेलो। चलो आओ जंकुक, डिनर रेडी है। तुम्हें मालूम है, आज का सारा डिनर मोची ने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, ऐसी बात है। ये सुनकर तो मुझे जोरों से भूख लग गई। लेट्स गो। जंकुक जिमिन को खाता हुआ देख उन्हें परेशान करने के लिए टेबल के नीचे से कभी उनके पैर को टच करते हैं तो कभी उनके थाई पर अपना हाथ रखते हैं, जिससे जिमिन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। पर मूवी की वजह से खुद को काम रखने की कोशिश करती है और जंकुक को घूर कर देखती है। अभी तो असली मजा स्टार्ट हुआ है बेबी, तुम देखते जाओ आगे आगे क्या क्या होता है।